अगली खबर रायपुर के तिल्दा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक 15 वर्षीय छात्र ने अपने ही क्लासमेट का मर्डर कर दिया। ऐसे में 10वीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान मोटा कहने पर दोनों छात्रों के बीच मनमुटाव हुआ। कुछ दिन बाद फिर तनाव बढ़ा, विवाद बढ़ा, जहां विवाद के दौरान एक दूसरे में हाथापाई भी हुई। गुस्साए अमन यादव ने आरोपी युवक के ऊपर चाकू चलाया। ऐसे में फिर आरोपी युवक ने उसी चाकू से अमन के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर दिए। घटना में 16 वर्षीय अमन यदु की मौत हो गई। ऐसे में पूरा मामला थाना तिल्दा नेवरा का बताया जा रहा है, जहां सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस की टीम द्वारा बारीकी से जांच की कार्रवाई भी की जा रही है। तो रायपुर का ये मामला बताया जा रहा है। रायपुर के तिल्दा से बड़ी खबर, जहां 15 वर्षीय छात्र ने अपने ही क्लासमेट का मर्डर कर दिया। 10वीं बोर्ड के परीक्षा के दौरान मोटा कहने पर ये पूरा विवाद खड़ा हो गया, जहां अपने ही क्लासमेट का मर्डर कर दिया। आपसी मनमुटाव था दोनों छात्रों के बीच। काफी समय से मोटा कहने को लेकर ये आपसी मनमुटाव हो गया। कुछ दिन बाद विवाद जो है और ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद छात्र ने अपने ही क्लासमेट की हत्या कर दी। पहले हाथापाई हुई, एक दूसरे से विवाद और ज्यादा बढ़ता गया, जहां चाकू से हमला कर दिया गया। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुधीर वर्मा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या कुछ जानकारी फिलहाल इस मामले को लेकर? हाँ जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो टिल्डा से काफी हैरान करने वाला मामला जो है निकल कर सामने आया है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक ही क्लास के दो दोस्तों में यह विवाद हो गया कि देखा जाए तो 10वीं की परीक्षाएं चल रही थी और दो दोस्तों में एक दूसरे को मोटा कहने को लेकर के विवाद पड़ा, जिसके बाद इस दौरान हाथापाई भी हुई, वाद विवाद भी हुआ। वाद विवाद इस हद तक बढ़ा कि चाकूबाजी तक घटना जो है वो पहुंच गई। और चाकूबाजी के दौरान जो है बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने, जिसका नाम जो अमन यदु, जिसकी पूरी घटना में मौत हुई है, वो और आरोपी व्यक्ति के भी विवाद हुआ। विवाद के दौरान चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी के दौरान जो है आरोपी जो अमन था, उस अमन यदु जिसकी मौत हुई थी घटना में, उसकी कहीं ना कहीं मौत हुई है। साथ ही साथ देखा जाए तो लगातार जिस प्रकार के जो क्लासरूम्स में इस प्रकार की जो घटनाएं निकल कर सामने आती है, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं भी बढ़ रही है। ऐसे में तमाम कार्रवाइयां जो है पुलिस प्रशासन की है, परंतु इस प्रकार की घटना जो है निकल कर सामने से सवाल यही खड़े है कि आपसी सामान्य विवाद भी अब जो है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। छात्रों में जो असंतुष्टि का है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो क्रिमिनल आइडेंटिटी जो है वो कहना कि बढ़ती बढ़ रही है। ऐसे में लगातार इस प्रकार से तमाम जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसमें भी कहने के लिए आवश्यकता है कि छात्रों में जो आपसी समन्वय है, मित्रता है, उसमें कहने के बढ़ती, ताकि इस पर घटनाएं वो कहना कि कम पाती। इस पूरी घटना ने एक बार फिर से मित्रता पर एक बड़ा सवाल जो है वो कहने के खड़ा करते कि आखिर छोटा सा विवाद जो है एक व्यक्ति की जान लेकर, एक बच्चे की जान पर बनाया, जिस वजह से देखा जाए तो पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन जो है जुटा हुआ है। आगे की जांच तो कहने की जा रही। वर्तमान में देखा जाए तो अमन यदु जिसकी पूरी घटना में मौत हुई है, उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया तमाम तथ्यों की जांच के लिए। एक्चुअल कारण भी जो है वो कहना कि पूरे देखा जाए तो 10वीं के परीक्षा के दौरान मोटा कह देने से भी पूरा विवाद निकल कर सामने था। ऐसे पुलिस प्रशासन जो है अन्य विषयों की भी जांच कर रही है, क्या कुछ एक्चुअल कारण था, उसकी पूछताछ वगैरह की जा रही है। ठीक है सुधीर, ऐसे में देखिए बच्चों की मानसिकता किस प्रकार की हो रही है, वो ये पूरा जो है मामला दर्शाता है कि आजकल के बच्चों में ये इसकी जिम्मेदारी जो है किसे कह सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की होड़ जो है उस पर परफेक्शन को लेकर होड़ लगी रहती है छात्रों में। साथ ही अभिभावकों की गलती कह सकते हैं, लापरवाही, जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते समय से। तो क्या कुछ कारण हम बता सकते हैं कि मानसिकता जो है लगातार बच्चों की खराब होती जा रही है? अगर देखा जाए तो इसके पीछे के दो कारण बताया जाए। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जिस प्रकार से तमाम जो जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए चाकू के प्रति, क्योंकि देखा जाए तो लगातार राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही है और जो चाकू की पहुंच जो है वो कहना कहीं छात्रों तक हो रही है। ऐसे में तमाम ने तस्वीरें भी देखी इससे पहले कि क्लासरूम में तमाम छात्र जो है वो चाकू लगाते हुए नजर आए, तमाम वीडियो भी निकल कर सामने। तो ऐसे में चाकू किस प्रकार से तमाम छात्रों तक पहुंचे, इसको भी कहना कि ध्वस्त करने की आवश्यकता जो है साफ तौर पर महसूस की जाए। ये हथियार छात्रों तक ना पहुंचे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या इसके पीछे कारण है, इसको भी ध्वस्त करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ तो मानसिकता जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं,
तो एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो छात्र जो सामान्य विवाद थी, किसी को मोटा कह देना, तो यही पूरी घटना निकल कर सामने आई है। परंतु अन्य जो विषय उसकी पूछताछ की जा रही है, क्या ये विवाद इससे पहले भी था, इसके पीछे का कारण कुछ और भी था, ये तमाम विषय देने के जांच के विषय। परंतु अगर देखा जाए तो सवाल यही है कि आखिर छात्रों तक ये चाकू कैसे पहुंच रहे हैं, सवाल ये है। तो देखा जाए तो लगातार घटनाएं निकलकर सामने है, क्लासरूम में छात्र जो है वो चाकू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। समय सवाल यही है कि वो चाकू किस प्रकार से पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से बच्चे जो है उनकी मानसिकता इतनी कमजोर हो जा रही है कि चाकूबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हो, ना कि अपने क्लासमेट को जो है मौत के घाट उतारे। क्या इस पर कारण है, क्योंकि कहना कि पुलिस प्रशासन को जांच करना दिखता हुआ भाई। अब ये समझ यही बात है, देखा जाए तो चाकू किस प्रकार से पहुंचे, उसकी ध्वस्त किस प्रकार से किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां कांग्रेसी नेता मनोज